तो आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड में, गेट लगा लो बाबू। आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड में अगर पूछता है लेटर भरने के लिए, तो लेटर उन्हीं बच्चों को भरने के लिए आ सकता है जो सबसे पहले हिंदी में पत्र जानेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, हिंदी वाला भी लेटर, ऑफलाइन भी आप लोग को पढ़ा लिए हैं, है ना। तो सबसे पहले व्याकरण का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज के हैं पहले उस लैंग्वेज का व्याकरण पढ़िए, उसके बाद अंग्रेजी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जैसे है संस्कृत ग्रामर, पहले हिंदी जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी वाला देखिएगा, हिंदी में क्या बताए होंगे। अगर नहीं भी बताए हैं तो फिर हिंदी पर फोकस कीजिएगा कि किस प्रकार से हिंदी में लेटर बताए होंगे। यहाँ आपको क्या बताए होंगे हम, जैसे आप अपने प्रधानाचार्य महोदय के पास, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें अपने भाई के, बड़े भाई के बर यात्रा में, माने बाराती में शामिल होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी की मांग हो। छुट्टी की क्वेश्चन ये है कि अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए एक पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी, अपने भाई के विवाह में बर यात्रा में शामिल होने के लिए, हाँ, एक प्रधानाचार्य आवेदन लिखें जिसमें 2 दिनों की छुट्टी की मांग। कैसे लिखे हिंदी में? तो हिंदी में लिखिएगा जौन स्थान से लिख रहे हैं, जहाँ परीक्षा भवन है तो परीक्षा भवन, तो परीक्षा भवन कहाँ, जयपुर, शेखपुरा, पटना, जहाँ लिख रहे हैं वहाँ। उसके बाद आदरणीय किनके पास लिख रहे हो? प्रधानाध्यापक महोदय, हिंदी में ही ना होता है, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय या तो प्रधानाचार्य महोदय। ओके। तीसरा में सादर प्रणाम, आपको रिस्पेक्ट के साथ क्या है? प्रणाम है, सादर प्रणाम। उसके बाद क्या होता है? सविनय निवेदन, है ना। उसके बाद होता है सविनय निवेदन, यह है कि मैं अपने भाई के बर यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ। बर यात्रा में जब देखो भगाई तो हंस बाबू सबको गेट खोल के भगाओ। तो बर यात्रा में क्या करना चाहते हैं? शामिल होना चाहते हैं। इसलिए मुझे आप 2 दिनों की छुट्टी प्रदान कर आभारी बनाए। इसलिए आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान क्या करें। देखते हैं परीक्षा में कबो ऐसा होता है बाबू कि आपको संस्कृत वाला में इस टाइप का दे देगा और ये 8 या 10 नंबर के दे देता है। कितने नंबर के देता है? इसको भरने के लिए कहेगा कि आप इस लेटर को क्या करें? भरें, है ना। आप इस लेटर को अगर आप लोग को नहीं बताए होंगे तो लास्ट व्याकरण में लास्ट डे इसको बताएंगे क्या इस प्रकार से क्या करें। इसको आप भरें, क्या करने के लिए दे देगा? भरने के लिए। क्या करने के लिए दे देगा? तो जो नियम है, तो परीक्षा भवनम, तो कहाँ से हम लिख रहे हैं? देखिए इसी से भरना है आपको, इसी नंबर, किससे भरना है? इससे नीचे से भरना निकाल के। जो एक बार भर लीजिएगा दोबारा उसको नहीं भरना। एक बार जिसको भर लीजिए तो दोबारा उसको फिर बाबू नहीं भरना। जिसको एक बार भर लिया उसको दोबारा नहीं। परीक्षा भवनम, तो कहाँ से आप लिख रहे हो? परीक्षा भवन जयपुर, जय परीक्षा भवन। एक में क्यों रह जाएगा? जयपुर। ठीक। एक अगर से गलत गया तो समझिए 2 गलत हो जाए, उसके जगह पर दूसरा को भर लीजिएगा ना। आदरणीय, तो बताइए 10 गो ऑप्शन है आपके पास। वहाँ परीक्षा भवन जयपुर तर एक ऑप्शन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एगो तो कटिएगा, जयपुर लिखाइएगा तो उससे मतलब नहीं रखना। अब बचा 9 गो, तो 9 ऑप्शन में किसी प्रकार से बनाए। 9 ऑप्शन में आदरणीय कौन अच्छा लगता है? भरातु की प्रधानाचार्य महोदय, गमिष्यति की शिष्या, 10 इतना दिनांक की माम की निवेदनम, दीनदयाल की साधारण प्रणाम, कौन अच्छा लगता है? हाँ, तो 2 नंबर में आ जाएगा प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। ये हो गया कई नंबर में? 2 नंबर में। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। अब उसके बाद क्या होगा? हाँ, सादर प्रणाम है कहीं पे? अब ऑप्शन है आपके पास भ्रातु, सादर, ये तो हो ही गया। वहाँ क्वेश्चन में से टिक मार दिया कि ये हो गया, इसको देखने नहीं है। ठीक, 2 को नहीं देखेंगे अब। तब ऑप्शन है भ्रातु, गमिष्यति, शिष्या, दिनांक, किमाम, निवेदनम, दीनदयाल की सादर प्रणाम। क्या होगा? सादर प्रणाम होता है। चलिए ये भी हो ही गया। 3 में क्यों रह गया? सादरम
हाँ, ये भी हो गया आपका साधारण परिणाम। ठीक, उसके बाद सा विनय अस्ति, ऑप्शन क्या क्या बचा है? भ्रातु की गमिष्यति की शिष्या की दिनांक की माम की निवेदन की दीन द्वस, इतने ऑप्शन आपके पास। हाँ, तो चलिए निवेदन भी हो ही गया। कितना नंबर में निवेदन लिखा जाएगा? 4 नंबर में। निवेदन सविनय निवेदनम अस्ति यत मम कि मेरा विवाह मेरा स्वभविष्यति, मेरा क्या? यत मम मेरा क्या? भ्रातु ना, या है कि यत मैंने की, मम मैंने मेरा, मैंने आपको अस्मत् शब्द रूप बताए होंगे। तो षष्ठी व्यक्ति में क्या होता है? मम आवियो अस्माकम, तो मम मैंने मेरा, तो मेरा किसका होगा यहाँ पे? भाई का। पचमम की भरा गया? भ्रातु। पचमम क्या भरा गया बाबू? भ्रातु। स्वभविष्यति बर यात्रा, तो हम की करना चाहते हैं? बर यात्रा में की करना चाहते हैं? हाँ, तो क्या हो जाएगा? बर यात्रा, हाँ जाऊंगा। यत मम भ्रातु विवाह स्वभस्ति, सविनय निवेदन है कि मेरा भाई का विवाह कल होगा। बर यात्रा, हाँ क्या करूंगा? जाऊंगा। गमिष्यति, हो भविष्य काल नहीं हो, पढ़ाए ना, गमी है ना। गमिष्यति का मूल शब्द कौन है? कौन क्रिया इसमें? गम, गम क्रिया है रे। अब कौन लकार है? कौन वचन है? हाँ, अतः में, इसलिए मेरे लिए, चतुर्थी व्यक्ति है, यह तो पढ़ाएंगे। इसलिए मेरे लिए कितने दिनों का? दिन द्वैस माने 2 दिनों का, षष्ठी व्यक्ति है जो कि कल आप लोग का चालू करेंगे। दिन द्वैस कितने दिनों का? 2 दिन। अतः में दिन द्वैस अवकाशम प्रदाय अनुग्रंथि, इसलिए हमको 2 दिनों का अवकाश प्रदान करके क्या बनाइए? आभारी बनाइए। यहाँ टिक मारिए दिए, यहाँ टिक मार दिए, यहाँ टिक मारे, यहाँ मारे, यहाँ मारे। कै गो बच गया है? 2 गो बच गया। एक दिनांक एक माम है ना जी। तो भव दिया, हाँ हाँ, एक 7वां 8वां न भी होगा जी। अवकाशम प्रदाय यहाँ 8वां होगा। क्या होगा जी? 8वां। किसको भारी बनाइए? माम। अवकाशम प्रदाय, जब अवकाश दीजिएगा ना तो माम अनुग्रंथि, हमको भारी बनाइए। अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रंथि, छुट्टी दे करके हमको जो है की बनाइए? दिन द्वैस अवकाशम प्रदाय माम मने मुझको आभारी बनाइए। 8वां की हो गया? माम मने मुझको। द्वितीय व्यक्ति कौन व्यक्ति है? अब भव दिया मने आपका, तो जे भी नाम काका। और दिनांक बेटा यहाँ पे लिखाता है, लेटर के यहाँ पे 10/1/10 ऊपर जहिना के लिखा डेट है दिनांक यहाँ। तो आई होप यू कि पूर्ण रूप से आप लोग को जो है पत्र समझ में आया होगा। और आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं संस्कृत विषय का, तो जो एग्ज़ाम में आपका आने वाला है, तो 2 नंबर के अगर पूछता है तो उसको जो है 20 शब्दों में लिखेंगे, कम से कम 20 शब्दों में। 3 नंबर का 30 से 40 शब्दों में। 6 नंबर का पूछे तो 10 शब्द पहुंचा दे, शब्द नहीं 10 लाइन पहुंचा देना है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि परिचय आप लोग का संस्कृत में पूछ सकता है। आलस कथा का परिचय दीजिए। पंडित किसे कहा जाता है ना। पाटलिपुत्र के आधुनिक काल का वर्णन कीजिए। वेद के कितने अंग हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, ये सब देख के जाए। वेद के कितने अंग हैं वर्णन करें। 2-3 नंबर की पूछ सकता है, बार बार ही पूछता है। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक, 6 अंग हो गया। अब व्याकरण शिक्षा का की काम है, तो शिक्षा उच्चारण पर क्रिया का बोध कराता है। शिक्षा पाणिनि के द्वारा लिखा गया क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। व्याकरण जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ज्योतिष भविष्य बताने कार्य करता। आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए, ये सब देखना ना भूलें। पिछला प्रीवियस ऑब्जेक्टिव टाइप का देखें, है ना, तो बड़ा ही काम देगा। एक पदेन अपूर्ण वाक्य भी देख के जाए, ये सब भी संभावी है। अयम नीजा अपरो बेति, बताइए तो। अयम नीजा अपरो बेति गन्ना लघु चेसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सब महत्वपूर्ण श्लोक है जो मैट्रिक बोर्ड में आ सकता है।
इसका क्या अर्थ है? अयम निजा परो बेती गन्ना लघोच्चे साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कहना छोटे बुद्धि वालों का कार्य है। यह मेरा है, यह तुम्हारा, ऐसा कहना छोटे बुद्धि वालों का कार्य है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो होते हैं, जो बढ़िया हृदय वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए पूरा संसार जो है परिवार के समान है। किसके समान है? हाँ, पूरा संसार जो है किसके समान है जी? यह मेरा, यह तुम्हारा, ऐसा करना छोटे बुद्धि वालों का कार्य है। जबकि उदार चित्त वालों के लिए तो पूरा संसार किसके समान है? और क्या सकता है? सत्येन रचते धर्मो विद्या युगेन रचते मिर्जा रचते रूपम कुलम वृत्तेन रचते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उपटन से रूप की रक्षा होती है, कुलम वृत्तेन रचते, चरित्र से वंश की रक्षा होती है। पढ़ते पढ़ते श्लोकवन कुल याद हो गया है ना, समझ गए ना? तो और क्या चाहिए? यश कृत्यम ना विधंती नीति श्लोक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीति श्लोक चैप्टर का श्लोक आप देख के जरूर है। 1 या 2 3 नंबर के कम से कम नीति श्लोक से पूछेगा। नीति श्लोक के रचयिता कौन है? तो महर्षि विदुर है। यश कृत्यम ना विधंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्यते। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद कोई बाधा नहीं डालता। यानी कि पढ़ते पढ़ते हम अमीर हो गए, पढ़ाना छोड़ दे। आप पढ़ते पढ़ते तेज हो गए तो पढ़ाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद कोई कुछ फर्क नहीं, अपना पढ़ाई में अपना काम में जो मस्त रहता है उसी को की कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। और एक श्लोक क्या? सर्वज्ञा भूतानाम मनुष्यानाम योग्या नरा पंडिता उच्यते। जो सभी जीवों के कर्मों के रहस्य के बारे में जानता है कि हम क्या कर्म करें, उसका क्या परिणाम निकलेगा। आप लड़ाई झगड़ा करें, उसका क्या परिणाम निकलेगा, तो उसको भी की कहते हैं? पंडित कहते हैं। अनाहुति, देखिए कितना खूबसूरत सा श्लोक है। अनाहुति प्रविशति आपिष्ठो बहुभाषते अविश्वासति विश्वासति मूढ़ चेतन राधमा। जो बिना बुलाए आ जाता, अनाहुति प्रविशति, जो बिना बुलाए, अनाहुति आपिष्ठो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता। अनाहुति प्रविशति अपिष्ठ बहुभाषते अविश्वासते विश्वासती। जो विश्वास के लायक नहीं रहता उस पर भी की करता है? मूढ़ चेतन राधम। वैसे व्यक्ति नीच पुरुष के समान होता है। किसके समान होता है? हाँ। अच्छा बताए, क्रोध थी विद्या क्या परम श्रेय विद्या का तृप्ता क्या है? दूसरों का कल्याण करना धर्म है। विद्या संतोष को देने वाली है। अहिंसा, मारपीट नहीं करना सुख को देने वाला है। आचरण जो है कुरूपता का नाश करता है। आप काला कलूटा का इसको है ना, आपका व्यवहार सही होगा तो वो खत्म हो जाएगा। आपका कुरूपता का की हो जाएगा? नाश हो जाएगा। आप में खराबीपन नहीं रहेगा। किस में नहीं रहेगा? आप में खराबीपन नहीं रहेगा। आचरण से कुरूपता का नाश हो जाता है। कौन चीज़ से? आचरण से। आप केसु है तो आप में क्रूपता है तो उसका नाश होगा। आचरण से क्रूपता का नाश होता है। आपका बिहेव सही होना चाहिए। शकल सूरत का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आचरण से क्रूपता का नाश होता है। चरित्र से चरित्र से वंश का रक्षा होता है। सत्य धर्म बेच, ठीक है। चरित्र से वंश का रक्षा, नाश नहीं होता है। क्रोध का नाश होता है। क्रोध का नाश किससे होता है? शांति से। शांति किसका नाश करता है? क्रोध। आचरण से क्रूरता का, है ना जी। और सजनता रहेगा तो गलत काम नहीं होगा, पौरुष का, है ना जी। स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया नीति श्लोक के अनुसार? तो स्त्रियों के बारे में क्या कि स्त्री लक्ष्मी स्वरूप होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है, घर को सुंदर बनाने वाली होती है। इसलिए उसको विशेष प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, ना कि अब बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे लगा दो, है ना जी। तो बड़ा सा खूबसूरत सा नीति श्लोक था जो शिक्षाप्रद कहानी था हम लोग को मिला। अच्छा बताइए, भगवान बुद्ध क्या बोले थे? तो भगवान बुद्ध बोले थे ने कि विद्या कभी लड़ाई से लड़ाई समाप्त होने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, कर्णसदान वीरता पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि भास थे। कर्णसदान वीरता पाठ के रचयिता कौन है? हाँ, महर्षि भास के 13 नाटक। कई नाटक था बाबू? जिसमें कर्णसदान वीरता बहुत ही सरल और अभिनय करने। क्या तुम लोग जानते हो कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। हाँ, कर्ण जो किस देश का राजा था? मुंगेर को कहा जाता अंग देश। पहले प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगिरी हुआ करता था। समझ गए नहीं? सब एंशिएंट टाइम हरियंक वंश की स्थापना किए थे। किसका? मगध वंश का। मगध में जो हरियंक वंश, मगध वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है कौन वंश है? हरियंक वंश। हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, है ना। तो बता 16 महाजनपद में ही था ना।
और एगो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब यहाँ मगध की गद्दी पर बैठा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो एगो विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज, वो एगो किताब लिखा था, और किताबा के की नाम था? इंडिका नाम था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन है। शासन व्यवस्था का एगो विशाखा दत्त था, वो लिखा है मुद्रा राक्षस, और जिसमें किसका पतन किसका विकास की बात? तो नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का विकास का वर्णन है उसमें। मौर्य वंश का किसका वर्णन है? विकास का वर्णन है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण। आलस कथा कथाकार कौन है? विद्यापति हैं। आलस कथा कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा से। कहाँ लिया गया बाबू? आलस कथा कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा। आलस कथा कहाँ से? पुरुष परीक्षा से लिया गया। विश्व शांति। तो अच्छा बताओ तुम लोग, अशांति आज सभी संसार में, पूरे संसार में जो है अशांति देखा जाता है। तो अशांति के सागर में पूरा संसार देखा जाता है। तो पूरे संसार को नियंत्रण करना, जिसे हम बता दें आपको कि हमारे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है। हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश है, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा स्थल है, और 1 हिस्सा स्थल में 7 गो महादेश है। 7 महादेश में कई गो देश है? तो 195 गो लगभग देश है, और 193 एक संस्था जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 1945 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। जिसका मुख्यालय कहाँ था जी? न्यूयॉर्क है। जिसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क। हाँ, तो इसका सभी देश सदस्य है, सभी देश। सिर्फ वेटिकन सिटी के कौन कौन है? वेटिकन सिटी, और एक क्या नाम है इसको बताए थे आपको? ताइवान। ये छोटा मोटा इस सबका संस्कृति सभ्यता अलग है, इसलिए इसमें नहीं हम बताना जो चाहे फोकस कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है। क्या है? संस्था। जिससे आपस में 2 लड़ रहे हैं तो तीसरा आएगा तो उसको भी मार बैठेंगे, लेकिन कोई जब हम लोग से बड़ा आदमी आएगा तो उसको समझेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ कभी कभी जब देखता है एक दूसरे से टकरा रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको मना करता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध कितना से चलता है? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व, तो उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में बना, और अभी तक के वो बेचारा निवारण करा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दबाता है संसार में जो अशांति है, एक देश दूसरा देश से लड़ाई आता है कहाँ से? तो सबसे पहले जानते हैं द्वेष आएगा आपको। क्या जाएगा जी? द्वेष। जिससे आपको जलन होगा ना, उससे आपको लड़े का मन करेगा। उसका जिससे आपका जलन होगा उसके तरक्की को बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। जब उसके तरक्की को बर्दाश्त नहीं कीजिएगा तो आपको लड़े का मन करेगा। तो इतना जान लीजिए, बैर से बैर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बैर से बैर को समाप्त करने के लिए बैर की आवश्यकता होती है। ऐसा महात्मा बुद्ध बोले थे। क्या बोले थे जी? और उसी में है, और एगो क्या व्याघ्रपथी कथा नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था, नहीं तो उसमें हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्रपथी कथा कहाँ से लिया गया था? हितोपदेश। हितोपदेश को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो ये मित्र लाभ खंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? और क्या बताया गया है? ज्ञान भर क्रिया बिना। आप कर्म कीजिए। क्या कीजिए? कर्म कीजिए। ज्ञान है तो कर्म कीजिए, और कर्म है तो ज्ञान बढ़ाइए। कर्म है तो ज्ञान ज्ञान भारी हो जाता है कर्म के। खूब सीख लीजिए और यूज करबे नहीं कीजिएगा तो समझो वैसे खत्म हो जाएगा। और कर्ण की बोले थे? कर्ण बोले थे कि समय आ जाने पर शिक्षा नष्ट हो जाता है। हम खूब पढ़ लिख लिए और किसी को पढ़ाए है ही नहीं, तो हम अपने सीखे अपने मर गए, कोई हमको जानबो नहीं किया। हम कितना बड़ा विद्वान थे, कितना हम जानते थे। आज तुम लोग को हम बता रहे बेटा, तो ना आप लोग को लग रहा है कि सर जानते हैं, अच्छा जानते भाई, अच्छा बोल रहे हैं। ऐसे फिर जानेगा गुण है तो मरहरा जाएंगे तो बोलेगा हाँ हाँ सच को जानते हैं। इसलिए क्या बढ़ाइए? गुण। और ऐसा चीज़ में गुण बढ़ाइए ना, ऐसा क्षेत्र में आप गुण बढ़ाइए जिसमें आप दुनिया को सिखा सकें। ये सीखना तो अनंत है, क्या सीखे, लेकिन सीखिए वही जिसमें आपको मन लग सके और सीख के दुनिया को सिखाइए, ना कि सीख के छोड़ दीजिए। तो कहिएगा हम कंप्यूटर थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है उसको ई पट्टी से ऊ पट्टी तक मेहनत कीजिए। फिर देखिए, है ना जी? नहीं गाना सुने होंगे फिर तो मेरा नाच देख ले, समझ गया है? ऐसा कुछ है तो बस आज का क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।